वेलकम स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट सेकंड की इस क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने मार्केटिंग के मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, उसके फंक्शंस और स्कोप के बारे में बात की थी। आज फर्स्ट यूनिट में हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, विपणन अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे। विपणन अवधारणा क्या होती है, इसे किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है और इसकी विशेषता या प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। विपणन अवधारणा प्रबंध का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। मतलब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट फिलॉसफी मानी गई है जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को गाइडेंस देता है, उससे एक गाइडलाइन देता है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो विपणन विचार यानी विपणन अवधारणा संस्था की स्थिति है, उसका स्टेटस है जो अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करती है। यानी एक इंस्टीट्यूशन अपने कस्टमर की जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स हैं, उनको कंप्लीट करने का या उसे पूरा करने का प्रयास करती है और इसी प्रयास के लिए वह डिसीजन लेती है और अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेटेड यानी उसको एकीकृत और समन्वित यानी कोऑर्डिनेटेड करती है, ताकि उसकी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है वह उसके जो लाभ हैं उनको प्राप्त कर सकें और उसके जो कस्टमर हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाएँ। इस संबंध में हम जिन ऑथर की डेफिनेशन लेने वाले हैं उनमें फिलिप कोटलर है, स्टेंटन है, कंडिफ स्टिल एंड गोवोनी है। तो सबसे पहले हम कंडिफ स्टिल एंड गोवोनी के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को लेकर के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को किस तरह से परिभाषित किया है। तो कंडिफ स्टिल एवं गोवनी कहते हैं, मूलतः विपणन अवधारणा वह प्रबंध दर्शन है जो इस अवधारणा को अपनाने वाली कंपनियों के विपणन प्रयासों के प्रबंध को सुदृढ़ता पूर्वक प्रभावित करता है। इन इंग्लिश, बेसिकली द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज अ फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट दैट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स इन दोज कंपनीज एडॉप्टिंग इट। ये कहता है कि विपणन अवधारणा एक प्रबंध दर्शन है, एक मैनेजमेंट फिलॉसफी है जो उन कंपनियों को प्रभावित करती है जो अपने विपणन प्रयास अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। इसी तरह से फिलिप कोटलर लिखते हैं, विपणन अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि संगठनात्मक लक्ष्यों का आधार लक्ष्य बाजारों की आवश्यकताओं और इच्छाओं का निर्धारण करने एवं उन्हें अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा अधिक प्रभावी एवं कुशल ढंग से संतुष्ट करने में निहित है। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट की ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कंसिस्ट in determining the needs and wants of target market and delivering the desired satisfaction more effective by than companies। फिलिप कोटलर कहते हैं कि विपणन अवधारणा ये मानती है कि संगठन के जो लक्ष्य हैं उनका आधार जो टारगेट मार्केट है उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं का पता लगाना है, फिर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ज़्यादा एफिशिएंटली वह एफर्ट्स करें ताकि वह अपने कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाएँ और अपने इंस्टीट्यूशनल प्रॉफिट को गेन कर पाएँ। इसी तरह से स्टेंटन ने भी इसे एक व्यवसाय का दर्शन कहा है, एक बिजनेस फिलॉसफी का नाम दिया है और वो ये कहते हैं कि ग्राहक की आवश्यकता और संतुष्टि ही यानी कस्टमर की जो नीड है और उसका जो सेटिस्फैक्शन है वही किसी इंस्टीट्यूशन के लिए उसके अस्तित्व का काम करता है। और यदि उसका कस्टमर सेटिस्फाई रहता है, उसकी इच्छाएं पूरी रहती है, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन लंबे समय तक टारगेट मार्केट में रन कर सकती है। अब इसके पश्चात हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, नेचर ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, विपणन अवधारणा की विशेषताएं एवं इसकी प्रकृति। तो इसकी विशेषताओं में हमने लगभग 9 से 10 पॉइंट लिए हैं, जिसमें पहला पॉइंट रहेगा बिजनेस फिलॉसफी का, व्यावसायिक दर्शन का। विपणन अवधारणा एक व्यावसायिक दर्शन है क्योंकि यह व्यवसाय एवं विपणन को पर्यायवाची बना देता है। ये कहता है
कि किसी व्यावसायिक इंस्टीट्यूशन, जो बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, उसका जो संचालन है, उसका जो ऑपरेशन है, वह ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक संतुष्टि पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और प्रॉफिट कमाने पर बल देता है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 कहता है इट इज़ मैनेजमेंट ओरिएंटेशन, यह प्रबंध अभिस्थापन है। विपणन अवधारणा एक प्रबंध अभिस्थापन है जो ये कहता है कि वह अपने संगठन के काम को पूरा करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन को पूरा करने के लिए लक्ष्य बाजार, टारगेट मार्केट की जो नीड्स हैं उसके बारे में जानता है, फिर प्रोडक्शन करता है, फिर इस तरह की प्राइस डिसाइड करता है कि उसका कस्टमर उस माल को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे और वह संतुष्ट रहे, और इसके साथ साथ वह अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, अपने जो प्रतिस्पर्धी हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पर फोकस करता है और अपने प्रॉफिट कमाने पर बल देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ग्राहक केंद्रित, कस्टमर सेंटर्ड। विपणन अवधारणा कस्टमर सेंटर्ड या कस्टमर ओरिएंटेड मानी गई है, जो कि ग्राहक को ही सबसे बड़ा मानती है, ग्राहक को ही सबसे ऊपर मानती है। उसका ये मानना है कि ग्राहक बाजार का राजा है और यदि राजा खुश रहता है तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। यही वजह है कि वह ग्राहक को केंद्र में मानकर, उसी को सेंटर में मानकर अपने इंस्टीट्यूशन का संचालन करता है और उसी की आवश्यकता का पता लगाकर, उसी की रुचि को जान करके वह अपने लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करता है। पॉइंट नंबर 4 कहता है यह सामाजिक आर्थिक संतुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन प्रिंसिपल। विपणन अवधारणा सामाजिक संतुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। ये ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री पर ध्यान न देकर के प्रॉफिटेबल सेल पर ध्यान केंद्रित करती है। ये मानती है कि मुझे अधिकाधिक विक्रय करना है, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए, मतलब कस्टमर का जो संतुष्टि है वही इसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न कि मोर सेल इसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट एकीकृत एवं समन्वित क्रियाएं, इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज। विपणन अवधारणा विपणन क्रियाओं एवं नीतियों को सामान्य क्रियाओं तथा नीतियों के साथ एकीकृत और समन्वित करने पर बल देती है। मतलब ये कि जो एक्टिविटीज है मार्केट की, उसका इंटीग्रेशन और उसका कोऑर्डिनेशन करना भी इसकी एक विशेषता माना गया है, क्योंकि होल बिजनेस का एक जनरल टारगेट होता है, जनरल ऑब्जेक्ट होता है, और उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए मार्केटिंग एक्टिविटी उसका एक पार्ट मानी जाती है। तो जो जनरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मार्केटिंग ऑब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड किया जाता है, उनके साथ तालमेल बिठाया जाता है, सामंजस्य बिठाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट, प्रणालीगत अवधारणा। प्रणाली का अर्थ विभिन्न कार्यों एवं क्रियाओं का संयोजन है जो एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करती है। चूंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी एक सिस्टम है जो खुद प्रभावित होता है एनवायरनमेंट से और उसको प्रभावित करता भी है, और उसकी जो क्रियाएं हैं वह निश्चित क्रम से घटित होती है। सबसे पहले ग्राहक की आवश्यकता का पता लगाना, फिर प्रोडक्शन करना, फिर मार्केटिंग मिक्स को अडॉप्ट करना, और फिर ग्राहक संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए सेल करना और उससे प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 सेज प्रॉफिटेबल सेल, लाभदायी विक्रय। विपणन अवधारणा विक्रय की मात्रा पर ध्यान नहीं देता बल्कि लाभदायी विक्रय पर ध्यान नहीं देता है। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल पर ही अपना फोकस नहीं करता, बल्कि ऐसी सेल जो उसके उपभोक्ता को संतुष्टि दे, उसको खुश करे, और वह इसी तरह से सेटिस्फैक्शन के बेस पर ही अपने इंस्टीट्यूशन के प्रॉफिट को कमाना चाहता है, उसको अर्न या अचीव करना चाहता है। मार्केट स्टडी नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, बाजार अध्ययन यानी मार्केट स्टडी। विपणन अवधारणा बाजार अध्ययन पर भी बल देती है। उसका ये मानना है कि यदि मार्केट स्टडी इनकम्प्लीट रह जाती है तो टारगेट मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसका सबसे पहला काम ही यही रहता है कि वह ग्राहक के बारे में जाने, उसकी ज़रूरतों को पहचाने, उसकी आवश्यकताओं के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, तभी वह उसको सेटिस्फाई करने का प्रयास कर सकता है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट पॉइंट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का, सार्वभौमिक अवधारणा का।
विपणन अवधारणा सार्वभौमिक है क्योंकि यह व्यावसायिक और अव्यावसायिक संगठनों पर बराबर लागू होती है, चाहे वो और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उसका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, बड़ा है, लोकल है, नेशनल लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का है, यह सब तरह के संगठनों पर बराबर लागू होती है। लास्ट पॉइंट, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव फ्रॉम सेलिंग कॉन्सेप्ट। विपणन अवधारणा विक्रय अवधारणा से अधिक व्यापक एवं विस्तृत है क्योंकि विक्रय अवधारणा केवल उत्पाद की बिक्री पर अपना ध्यान देती है, जबकि विपणन अवधारणा ग्राहक संतुष्टि के आधार पर विक्रय करने पर बल देती है। इसके अलावा जो विक्रय अवधारणा है वह विक्रय तक ही सीमित होती है, जबकि विपणन अवधारणा उत्पादों के उत्पादन से पहले शुरू होती है और उसके बाद भी चलती रहती है। थैंक यू।